अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत के पूरी तरह विफल होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने और उग्रवादी संगठनों को दी जाने वाली फंडिंग को रोकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ट्रंप के अनुसार ईरान के इस अड़ियल रवैये के कारण किसी भी प्रकार के सार्थक समझौते पर पहुंचना अब पूरी तरह से नामुमकिन हो गया है। इस विफलता ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और अधिक गहरा दिया है। अब अमेरिका ईरान पर और भी सख्त आर्थिक और सैन्य बीसंती पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस वार्ता के विफल होने से मेजबान देश पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक साख को गहरा धक्का लगा है और शहबाज सरकार भारी दबाव में आ गई है। पाकिस्तान ने इस मध्यस्थता के लिए अपनी काफी ऊर्जा और कूटनीतिक निवेश किया था, लेकिन अंत में उसे शून्य सफलता हाथ लगी है। अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में अब इस बात की चर्चा तेज है कि पाकिस्तान एक प्रभावी मध्यस्थ की भूमिका निभाने में पूरी तरह विफल रहा है। इस असफलता के कारण पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में भी सरकार की साख पर सवाल उठने लगे हैं। अब शहबाज शरीफ सरकार के लिए वैश्विक स्तर पर अपनी प्रासंगिकता साबित। भारत में ईरान के प्रतिनिधि ने हार्मज स्ट्रेट को लेकर एक महत्वपूर्ण शर्त रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान इस प्रमुख समुद्री मार्ग को केवल तभी खुला रखेगा जब उसकी समुद्री संप्रभुता और सुरक्षा की पूर्ण गारंटी दी जाएगी। ईरान का यह बयान सीधे तौर पर तेल व्यापार को लेकर दुनिया भर में चिंता पैदा करने वाला है, क्योंकि यह मार्ग ऊर्जा सुरक्षा के लिए जीवन रेखा माना जाता है। प्रतिनिधि ने साफ किया कि अगर ईरान को असुरक्षित महसूस कराया गया तो वे इस व्यापारिक मार्ग को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। यह बयान आने वाले दिनों में वैश्विक ऊर्जा राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। वार्ता टूटने और युद्ध के बढ़ते बादलों के बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ ने एक नया शांति प्लान पेश किया है। वे एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं ताकि क्षेत्र में किसी भी बड़े सैन्य टकराव को टाला जा सके। पाकिस्तान का मानना है कि यदि युद्ध हुआ तो इसका सबसे बुरा प्रभाव उसके जैसे पड़ोसी देशों पर पड़ेगा। इस शांति प्लान के जरिए पाकिस्तान अपनी गिरती हुई कूटनीतिक साख को बचाने और दोनों पक्षों को फिर से मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मौजूदा हालातों को देखते हुए इस प्लान की सफलता पर संशय बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने हार्मज स्ट्रेट पर समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है, जिसे उन्होंने हल्ला बोल नाम दिया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी आक्रामक गतिविधियों को रोकने के लिए उसकी आर्थिक कमर तोड़ना अब अनिवार्य हो गया है। उनका मानना है कि समुद्री नाकेबंदी के जरिए ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह ठप किया जा सकता है, जिससे उसे समझौते के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत काफी विवादास्पद माना जा रहा है, लेकिन ट्रंप ने इसे अमेरिका की मजबूरी और सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। इस फैसले ने खाड़ी क्षेत्र में सीधे सैन्य संघर्ष की संभावना को बढ़ा दिया है। हॉर्मुज की इस संभावित नाकेबंदी से भारत की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा पर बड़े संकट के बादल मंडराने लगे हैं। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से आयात करता है, इसलिए इस रास्ते के बंद होने का सीधा असर सप्लाई चेन पर पड़ेगा। अगर सप्लाई रुकी तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। सरकार को अब वैकल्पिक मार्गों और ऊर्जा के अन्य स्रोतों के लिए तत्काल रणनीति बनाने की जरूरत है। ईरानी नेता मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने अमेरिका को लास्ट वार्निंग देते हुए अपनी सैन्य जवाबी कार्रवाई का पूरा खाका पेश किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि ईरान की समुद्री घेराबंदी की गई तो ईरान शांत नहीं बैठेगा और उसके पास अमेरिकी ठिकानों को तबाह करने की पूरी रणनीति तैयार है।
गालिबाफ ने कहा कि ईरान की सेना किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है। यह चेतावनी दर्शाती है कि ईरान अब पीछे हटने के मूड में नहीं है और वह अंतिम दम तक मुकाबला करने के लिए तैयार है। इस बयान ने अमेरिका और ईरान के बीच सीधे युद्ध की आशंका को हकीकत के करीब ला दिया है। ईरान द्वारा दी गई कड़ी चेतावनी के बाद खाड़ी के सभी व्यापारिक देशों में अफरा तफरी और डर का माहौल व्याप्त हो गया है। ईरान ने स्पष्ट कहा है कि यदि नाकेबंदी हुई तो क्षेत्र का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हो सकती हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों को अब अपनी समुद्री सीमाओं और आर्थिक हितों पर बड़े खतरे का एहसास हो रहा है। इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से समुद्री व्यापार पर टिकी हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव उनके लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। फिलहाल सभी खाड़ी देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और कूटनीतिक समाधान ढूंढने में लगे हैं। ताजा सैन्य अपडेट के अनुसार अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अपनी सक्रिय घेराबंदी शुरू कर दी है, जिससे युद्ध का खतरा अपने चरम पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे इस क्षेत्र से गुजरने वाले किसी भी संदिग्ध ईरानी जहाज को रोकने या जब्त करने में रत्ती भर भी संकोच नहीं करेंगे। समुद्र में अमेरिकी युद्धपोतों की बढ़ती हलचल ने वैश्विक स्तर पर तनाव को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। किसी भी छोटी सी गलतफहमी या उकसावे वाली कार्रवाई से एक बड़ा क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस समय बेहद सतर्क है और दुनिया की नजरें अब हॉर्मुज के अशांत पानी पर टिकी हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीआई की पीठ ने आज चुनावी नतीजों और मतदाताओं की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने कहा है कि लोकतंत्र की शुचिता के लिए जरूरी है कि मतदान प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर हेरफेर न हो, विशेषकर जब चुनाव इतने संवेदनशील मोड़ पर हों। नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में आज मजदूरों का दर्द सड़कों पर प्रदर्शन के रूप में फूट पड़ा। बढ़ती महंगाई और कम वेतन के कारण मजदूरों का कहना है कि वे अब अपना घर चलाने में सक्षम नहीं हैं, जिसके चलते उन्होंने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगीत की दुनिया से एक भावुक खबर आई है, जहां आशा भोंसले ने लता मंगेशकर के साथ अपने पुराने कंपटीशन की यादें ताजा की। उन्होंने अपनी बहन के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आज के दौर के अपने कुछ पसंदीदा गायकों के बारे में भी खुलकर बात की। टेक एंड टेटी के जान की दुनिया में मिथोस नामक नई तकनीक ने कंप मचा दिया है। विशेषज्ञों का दावा है कि यह सॉफ्टवेयर कोडिंग की दुनिया को पूरी तरह बदल देगा, जिससे लाखों आईटी नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है। कंपनियों में इसे लेकर मंथन जारी है। बिहार की राजनीति में आज बटे उलटफेर के संकेत मिले हैं, जहां नीतीश काल के संभावित समापन की चर्चाएं तेज हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और राधा मोहन सिंह की आज की मुलाकात को राज्य में नई राजनीतिक पटकथा के रूप में देखा जा रहा है। अभिनेत्री करीना कपूर खान का एयरपोर्ट पर लाइन तोड़ने का एक सीएम सम्राट चौधरी का राधा मोहन सिंह की आज की मुलाकात के तार अभिनेत्री करीना कपूर खान का एयरपोर्ट पर लाइन तोड़ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवादों में है। लोग वीआईपी कल्चर को लेकर भयक उठे हैं और नियमों की अनदेखी करने पर करीना को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। अमेरिका में छिड़ी राजनीतिक बहस के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप ने अपनी युद्ध नीतियों के लिए जेडी वेंस को बलि का बकरा बना दिया है। रणनीतिकार मान रहे हैं कि ईरान विवाद में वेंस की स्थिति ट्रंप के फैसलों के कारण कमजोर हुई है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने आज 2064वीं वेस की है। होम बायर्स के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए अटके हुए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद सालों से अपने घर का सपना देख रहे लोगों को जल्द ही अपना आशियाना मिलने की उम्मीद जगी है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में लगे सीसीटीवी कैमरों के डेटा को लेकर आज सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी किया है। अंदेशा है कि चीनी सॉफ्टवेयर के जरिए इन फुटेज की जासूसी पाकिस्तान और चीन द्वारा की जा रही है, जो एक बड़ा सुरक्षा खतरा है।
अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच ईरान ने एक बहा कूटनीतिक कार्ड खेलते हुए भारत, रूस और चीन की भूमिका को अहम बताया है। ईरान का मानना है कि ये तीनों शक्तियां मिलकर ही अमेरिका की मनमानी को रोक सकती हैं और क्षेत्र में संतुलन बना सकती हैं। कतर द्वारा गैस सप्लाई से हाथ खींचने के बाद भी भारत को एलएनजी आपूर्ति की कोई चिंता नहीं है। भारत ने अन्य अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से अपनी जरूरतें पूरी करने का वैकल्पिक रास्ता निकाल लिया है, जिससे देश में ऊर्जा संकट का खतरा टल गया है। सर्राफा बाजार में आज भारी गिरावट देखी गई, जहां चांदी की कीमतें अचानक 6000 प्रति किलो तक गिर गईं। सोने के दाम भी 1100 प्रति 10 ग्राम कम हुए हैं, जिससे त्योहारों और शादी के सीजन से पहले ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म धुरंधर 2 का विजय रथ जारी है और फिल्म ने अपने 25वें दिन भी करोड़ों का कारोबार किया है।